आज देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ शेम ऑन यू जैसे नारे लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी शेम शेम, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शेम शेम। ये इस देश के कॉकरोचों के जरिए, जी हाँ, इस देश के कॉकरोचों के जरिए सड़कों पर उतरकर शेम शेम का नारा लगाया जा रहा है। आज क्या कुछ हो रहा है, किस लेवल पर यह प्रदर्शन हो रहा है, उसकी एक एक वीडियो अब साफ होने लगी है। कैसे छात्रों का गुस्सा, छात्रों का आक्रोश और इसी गुस्से के बीच संघियों का इस प्रोटेस्ट में घुसना और उसको पकड़कर कैसे खदेड़ा जा रहा है, ये सब कुछ एक एक करके आपके सामने रखूंगी। सोचिए दोस्तों कि इस देश के युवा एक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करने पहुंचते हैं तो इस प्रोटेस्ट को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे एंटी नेशनल बताया जाए, ये सारी तैयारियां पहले से ही प्री प्लान कर रखी है। तभी तो संघी घुस गए दोस्तों और घुसकर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन संघियों को पकड़ा गया और पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया गया। और कैसे पुलिस इस प्रोटेस्ट में युवाओं का मनोबल तोड़ रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। वो तस्वीर, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी शेम शेम, धर्मेंद्र प्रधान शेम शेम, किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है इस देश के युवाओं के जरिए कॉकरोच का मास्क लगा लगा कर, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। शेम शेम नरेंद्र मोदी, शेम शेम नरेंद्र मोदी, शेम शेम नरेंद्र मोदी, शेम शेम नरेंद्र मोदी। सुना दोस्तों, मोदी के घर से करीब कुछ किलोमीटर की दूरी पर पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास से लेकर जंतर मंतर तक इस वक्त युवाओं का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा है। युवा प्रदर्शन करने आए हैं, बेरोजगारी से निजात मांगने आए हैं, इस देश में जो पेपर लीक हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तय करवाने आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जिस कुर्सी से चिपके हुए हैं उस कुर्सी से इस्तीफे की मांग करने आए हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है, लेकिन दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों के कान तक ये आवाज़ पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से धर्मेंद्र प्रधान से, विपक्ष से लेकर स्टूडेंट्स जो है इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन ये इस्तीफे की मांग इनके कानों तक पहुंची नहीं। तभी अछता पछता कर इस देश के युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा और इतनी भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई जिसका अंदाज़ा शायद इस देश में बैठे हुए बड़े कुर्सियों वाले लोगों को नहीं था। तभी तो हाथ पांव फूल गए दोस्तों। पुलिस प्रशासन को इनके सामान छीनने पड़ रहे हैं, इनके टी शर्ट्स, इनके मास्क छीनने पड़ रहे हैं। ये हालत हो गए इस देश में कि आप प्रोटेस्ट मोदी सरकार के खिलाफ कर नहीं सकते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो आपको जो है गंभीर धाराओं में जेल में डाल दिया जाएगा, गंभीर धाराएं आप पर लगा दी जाएगी। लेकिन आप देखिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बीच कैसे एक संघी घुस जाता है और इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करता है। आप इस वीडियो में, इस तस्वीर में देख सकते हैं। माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वीडियो साफ तौर पर देखिए कि कैसे संघियों का जो होता है हमेशा से छुपकर वार करना, वो वार यहाँ से किया जा रहा है। क्यों आ रहे हो? आपको इस प्रोटेस्ट से काम नहीं है तो क्यों आ रहे हो? लोकतंत्र में सबका अधिकार है बोलने का। लोकतंत्र में क्यों बोल रहे हो? क्या होगा? बोलो। आप अगर दिखा दोस्तों संघियों का वार कैसे चल रहा है, यहाँ पर किस तरीके से संघियों के ज़रिए अपने जो है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को आकर ख़राब किया जाए, इसका पूरा बंदोबस्त ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये तस्वीर आप देख चुके हैं, बाकी इनको देखिए। ये अक्सर, जी हाँ, ये अक्सर विवादित बयान देते हुए नज़र आती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इन पर कुछ करते नहीं है, पुलिस प्रशासन इनको रोकते नहीं है। प्रदर्शन वाली जगह पर किस तरीके से दीमक की तरह ये शख्स पहुंची हैं, सब, जी हाँ, सब जानते हैं कि ऐसे ये जो लड़की है ये कितना घटिया और विवादित बयान देते हुए नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए छात्रों का साथ देने की बजाय छात्रों को ही उलट पुलट कहा जा रहा है। आप इस वीडियो को साफ तौर पर देखिए और किस तरीके से इस लड़की के ज़रिए जो बोला जा रहा है वो सुनिए। क्या बोल रही हो?
बाकी आपको आगे की तस्वीर दिखा दूं तो अभिजीत दीप के जंतर मंतर यूएस से पहुंच चुके हैं। भारत माता की जय, जय भीम के जमकर नारे लगा रहे हैं। इस वीडियो में आपको साफ तौर पर आवाज़ आ रही होगी कि कैसे यहाँ पर ये लोग खड़े होकर भारत माता की जय और जो है जय भीम जैसे नारों से जंतर मंतर गूंज रहा है। बाकी आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं। आईपीएल, जी हाँ, ये आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग नहीं है बल्कि इंडियन पेपर लीग है, जो कि छात्रों के जरिए पोस्टर बैनर लगाकर विरोध जताया जा रहा है कि हमारे देश में कैसे छात्रों के भविष्यों को बर्बाद किया जाता है, कैसे उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब इस देश के युवा नहीं सहेंगे। बाकी देश के युवा किस तरीके से नारा लगा रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं, ये वीडियो भी आप सुन सकते हैं। कुछ और वीडियो आपके सामने है जहां पर दिल्ली पुलिस के जवान जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट वाली जगह पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रचार सामग्री को कैसे जब्त करते हुए नजर आ रही है। हाथों में देख सकते हैं कॉकरोच का मास्क लेकर पुलिस वाले वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनको मास्क लगाने नहीं दिया जा रहा है, उनके मास्क को छीन लिया जा रहा है। ये सब कुछ देश में हो रहा है दोस्तों। मोदी सरकार को जगाने के लिए अगर आप सड़कों पर उतरेंगे तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, ये सब कुछ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। शिक्षा मंत्री को लेकर बार बार आंदोलन और आवाज़ बुलंद किए जा रहे हैं, लेकिन शायद हमारे शिक्षा मंत्री तक आवाज़ नहीं जा रही है। लेकिन आप लोगों से अपील है कि आप उन तक आवाज़ पहुंचाइए, आप उन तक, जी हाँ, आप लोग इस देश के आने वाला कल है, आप लोग इस देश के जागरूक नागरिक हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मुझे देख रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और दिखाइए कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े खबरों को दबा देती है, कैसे मोदी का नारा आप तक पहुंचाती है, लेकिन इस देश में जो प्रदर्शन हो रहा है, मोदी के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, उन आवाज़ों को बंद करने की पूरी कोशिश की जाती है। दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें जो मैंने अब तक आपको दिखाई है वो दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात खड़ी है। हर तरफ पुलिस की निगरानी है, किसी भी तरीके से कोई कुछ ना कर पाए, इसको लेकर पुलिस ने पूरी तरीके से अपने फोर्स को तैनात कर दिए हैं। हर तरफ दिल्ली में जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन मजाल है कि किसी भी मीडिया वालों में इतनी हिम्मत है कि देखिए कैसे युवाओं ने जागरूक होकर सड़कों पर उतरकर मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। किसी भी चैनल में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस वीडियो को शेयर कर दे, इस वीडियो को दिखा दे और बताए कि भैया ये देखिए क्या हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और इसी की वजह से आज यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई है। कुछ लोग कह रहे थे कि कहाँ है भीड़, लेकिन आप देखिए ये तमाम भीड़ इस देश के युवाओं की है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। नारे लगाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके लोगों ने जंतर मंतर पर ऐलान किया था कि हमें प्रदर्शन करने का इजाज़त दिया जाए, और जैसे इजाज़त मिली तो देश के कोने कोने से छात्र पहुंचना शुरू कर चुके हैं और पहुंचकर अपनी बातें रख रहे हैं, सरकार से जवाबदेही तय कर रहे हैं, मांग रहे हैं जवाब कि भैया आपके होते हुए मजबूत नेतृत्व में कैसे नीट पेपर और तमाम एग्ज़ाम जो है वो लीक हो जा रहे हैं। आप इतने ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, मजबूत नेतृत्व है, तो आपकी नेतृत्व इतनी खाली कैसे हो गई, इतनी खोखली कैसे हो गई कि आज लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मोदी जी सिर्फ आपको जीत का गिनवाएंगे कि हम इतने जगह जीत रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जीत के क्या कुछ है वो लगातार विपक्ष कह चुका है। कैसे चोरी फ्रॉड के आरोप लग चुके हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी इस जीत का घमंड लिए सर पर ताज सजाए हुए लोगों के सामने बार बार कहते हुए नज़र आते हैं कि हम जीतते हैं। लेकिन इस जीत का क्या मतलब बनता है जब इस देश के आम लोग परेशान हैं, इस देश के युवा परेशान हैं, इस देश के युवा सड़कों पर उतर रहे, लाठियाँ खा रहे हैं। उनकी परेशानियों को हल करने की बजाय ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण और प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं। आज
ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि मोदी का अंत जल्द ही होने वाला है, यानी कि मोदी की कुर्सी जल्द ही खतरे में पड़ने वाली है, उनकी सत्ता उनसे छिनने वाली है। जैसा कि पहले भी विपक्ष के जरिए कहा गया था कि मोदी के शासन का अंत बहुत जल्द होगा। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।